हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने खत्म कर लिया है सिलोगिज्म कंप्लीटली और बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। ये जो रीजनिंग क्लासेस है कंप्लीटली फ्री है, किसी भी तरह का पेड क्लास नहीं है। आप इन रीजनिंग क्लासेस को अपना एसएससी जेईई 2023 के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं दावा करता हूं आपका 40+ नंबर आएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। हम मार्च एंडिंग से लेके अप्रैल तक में पूरा का पूरा रीजनिंग आपका निपटा देंगे, ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। अब देखिए, ये जो रीजनिंग की क्लासेस है आप इसको रेलवे के जो भी भर्ती होते हैं जैसे आरआरबी जेईई की या एएलपी की, उनके लिए भी यूज कर सकते हो। वो तो छोड़ो, अगर आप सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस एग्जाम दे रहे हो, तो उनके लिए भी ये रीजनिंग क्लासेस अप्लीकेबल है। मतलब कंप्लीट बिट टू बिट कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आए क्वेश्चन सॉल्व किए 10 15 20 तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए, बता दी, हवा हवाई गया, आपको बस पैटर्न 10 15 क्वेश्चन सॉल्विंग करने का आइडिया लगा, बाकी कुछ है ही नहीं ना। हम आपको वो रूट प्रोवाइड करेंगे, वो जड़ प्रोवाइड करेंगे जिसको यूज करके वो पूरा किताब छापी जाती है, पूरे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। यू कैन सॉल्व 1000 to 1 लाख क्वेश्चन ऑफ योर ओन, जितना मन हो उतना सॉल्व करो यार। कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, तो वो कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। समझ में आ रहा है। तो अगर रीजनिंग में ये सिलोगिज्म का इससे पहले का जितना भी क्लास हो रखा है आपने देख रखा है, तो आपको वो कंसेप्ट मालूम होगी। इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा क्लास सिलोगिज्म पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारे कर लिए, लेकिन जाते जाते और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक बार सारा का सारा कंसेप्ट संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करवा देता हूं, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रखी हैं। देखिए क्या बता रखी हैं, मैं दोहरा देता हूं एक बार चीजों को एक एक करके। पहला, मैंने आपको यह बता रखा था 150 वाला सिस्टम हमने पढ़ाया था। वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट अभी हमने नहीं देखा है। वेन डायग्राम का कंसेप्ट भी देखेंगे, लेकिन वेन डायग्राम के कंसेप्ट से ज्यादा अच्छा ये वाला कंसेप्ट को यूज करके रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना, 150 वाला। तो 150 वाले कंसेप्ट में हमने आपको पहला चीज तो ये बता रखा था कि हम 100 को 100 लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, ठीक है। 100 को 50 लिखा जा सकता है, फिर 50 को 50 भी लिखा जा सकता है। बस केवल 50 को आप, अरे एक मिनट यार, ये क्या कर दिया, 50 को 50, 50 को 100 नहीं, 50 को 50, 50 को 50 भी लिखा जा सकता है। केवल आप 50 को 100 नहीं बना सकते, बाकी ऊपर के 3 कंडीशंस पॉसिबल है, केवल आप 50 को 100 नहीं बना सकते थे। ये एक पॉइंट मैंने बोला था। फिर मैंने आपको बोला था सेंटेंस के बारे में, चाहे वो सेंटेंस स्टेटमेंट में हो या सेंटेंस वो कंक्लूजन में हो। सेंटेंस आपका दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के एंडिंग पे जो भी है उसको 50 ले लेने का, नेगेटिव सेंटेंस के एंडिंग पे जो भी है उसको 100 ले लेने का। फिर फ्रंट वाला चीज को, फर्स्ट वाला चीज को, ऑल या सम, इन सब चीजों को देखते हुए 100-50 लेनी है। ऑल, नो, इस तरह का कुछ लिखा है, यूनिवर्सल थिंग, तो हमें 100 लेनी है। अगर 100 से कम वाली कोई हिंट दे रही है, जैसे सम, फ्यू, है ना, मच, मोर, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें उसे 50 कंसिडर करके आगे बढ़ना है। ये चीज हमने आपको बता रखा था, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी होगा पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है उससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी होगा नेगेटिव। बेसिक चीज। चौथा, मर्जिंग का, जब कोई दो स्टेटमेंट को आप मर्ज कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप मर्ज कर रहे हैं, तो पहला ध्यान आपका किस पे जाना चाहिए कि उन दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन वर्ड है क्या। अगर कॉमन वर्ड है तो कोई किसी एक कॉमन वर्ड के पास कम से कम 100 होना चाहिए, किसी एक के पास तो कम से कम 100 होना चाहिए। अगर दोनों के पास 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मर्ज हो जाएंगे। कम से कम एक के पास भी 100 होगा तो भी वो मर्ज होगा, लेकिन किसी एक के पास 100 नहीं है तो वो मर्ज नहीं होगा। मतलब दो कॉमन वर्ड होंगे, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो उसमें एक कॉमन वर्ड, इसमें एक कॉमन वर्ड होगा, तो उसके पास अगर मान लो 50 है, इसके पास 100 है, तो मर्ज हो जाएंगे। या फिर इसके पास 50 है, उसके पास 100 है, तो मर्ज हो जाएंगे। या दोनों के पास 100 है तो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन इसके पास भी 50, उसके पास भी 50, मतलब किसी एक के पास भी 100 नहीं है, मर्ज नहीं होंगे, कैन नॉट बी मर्ज। जब वो स्टेटमेंट ही मर्ज नहीं होंगे तो उसे निकलता हुआ स्टेटमेंट से कंक्लूजन का क्या मतलब है फिर समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं है।
अब जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करोगे तो स्टेटमेंट बन रही होगी पॉजिटिव, तो इससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी होगा पॉजिटिव। नाउ दो नेगेटिव स्टेटमेंट को आप कभी भी मर्ज नहीं कर सकते, वो मर्ज होता ही नहीं है। जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट आप उसको मर्ज करने जाओगे तो मर्ज मर्ज ही नहीं होगा, तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विल नॉट फॉलो ऑलवेज। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट है पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट है नेगेटिव, ये मर्ज हो जाएंगे। जब मर्ज करोगे तो जो मर्ज होके जो स्टेटमेंट निकलेगा वो हमेशा निकलेगा नेगेटिव, और इस स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनना चाहिए वो भी बनना चाहिए आपका नेगेटिव। समझे क्या बात? ठीक। तो ये तो दो स्टेटमेंट का मर्जिंग का बताया था। तीसरा, मान लो कोई तीन स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक मान लो कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपको मर्ज करना है, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप मर्ज करोगे तो मर्ज करने का दो तरीका, अगर एक पॉजिटिव को यूज करके मर्ज कर रहे हो तो जो ओवरऑल स्टेटमेंट निकलेगा वो तो पॉजिटिव, इससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप मर्ज कर रहे हो किसी एक नेगेटिव स्टेटमेंट के माध्यम से, जो फाइनल स्टेटमेंट मिलेगा वो भी मिलेगा आपको नेगेटिव, और इससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी होना चाहिए नेगेटिव। ये सारे कुछ कुछ मूल कंसेप्ट या जड़ थे, रूट थे, जो मैंने आपको कंसेप्ट के दौरान एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जैसे आते गए हमने आपको एक्सप्लेन किया था, और उन्हीं को यूज करके हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। तो एक बार सारे चीजों को, सारे बातों को मैंने आपके सामने रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्विंग किया जाए। एक क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको यहाँ सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसी पर अप्लाई करता हूं और सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। तो देखो क्या कह रहा है, ऑल पिकॉक आर लायन पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम टाइगर आर पिकॉक पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन सम लायन आर नॉट टाइगर। देखो जब दोनों स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम लायन आर नॉट टाइगर नेगेटिव स्टेटमेंट, ऑल टाइगर आर लायन, तो टाइगर और लायन किस में है? देखो टाइगर स्टेटमेंट 2 में है और लायन स्टेटमेंट 1 में है, किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है। मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ऑल टाइगर आर लायन, कहीं ना कहीं ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को मर्ज करके बनाया जा रहा है। तो मर्ज करो, तो जब मर्ज करने जाओगे तो ये देखोगे सर दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी होता है उसको 50 ले लेंगे, तो वहां लायन 50 या पिकॉक 50। लेकिन यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट में ऑल पिकॉक है तो पिकॉक के ऊपर 100, तो एक कॉमन वर्ड आपको मिल गया पिकॉक, और एक कॉमन वर्ड के पास किसी एक के पास 100 है, तो मर्ज होंगे तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? बचेगा दो वर्ड, लायन जिसके ऊपर है 50 और सम टाइगर, टाइगर जिसके ऊपर है 50। मतलब लायन और टाइगर को मिला के एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके पास बच रही है। और यहां क्वेश्चन में दिया है ऑल टाइगर आर लायन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो लायन के ऊपर 50, टाइगर के ऊपर 100। अभी तो बोला था कि 50 को 100 नहीं बना सकते, तो यहां आपके पास टाइगर जो बच रहा है उसके पास कितना है? 50 ही है, तो वो 100 कहां से बन गया बाबू? ये तो गलत है, ये तो बन ही नहीं सकते। यहाँ जो टाइगर उसके पास 50 ही है, 100 लिख दिया, तो ये भी नहीं, ये ऊपर खत्म हो गया, ये भी खत्म। तीसरा, सम टाइगर आर लायन, हाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और लायन के पास भी 50 और टाइगर के पास भी 50 है ना, सम टाइगर आर लायन, तो ये फॉलो करेगा। ओके, क्योंकि अपने पास लायन के पास कितना है? 50 है जब मर्ज हो रही है, और टाइगर के पास भी 50 है जब मर्ज हो रही है, तो सम टाइगर आर लायन तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, जो सॉरी मतलब जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव है, और मर्जिंग करने के बाद है ना वो भी पॉजिटिव है, और 50-50 भी है दोनों के पास, तो 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो करेगा। ऑल पिकॉक और टाइगर, देखो अब बात हो रही है पिकॉक और टाइगर की। पिकॉक और टाइगर किसी एक सेंटेंस में है क्या? हाँ है ना, इसमें देखो दूसरे वाले में सम टाइगर आर पिकॉक लिखा है, यहां पे क्या लिख दिया है? ऑल पिकॉक आर टाइगर। इस वाले स्टेटमेंट में पॉजिटिव में पिकॉक के पास 50, टाइगर के पास भी 50। ठीक है, सॉरी एक मिनट, टाइगर के पास भी 50, क्योंकि सम टाइगर है तो टाइगर के पास भी 50। यहां पे क्या लिख दिया है? ऑल पिकॉक, पिकॉक के पास 50 है, तो यहां 100 कैसे बना सकते हो पिकॉक को? ये नहीं बनेगा, तो ओनली 3 फॉलो आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, दिस इज द आंसर। इस तरह से हम सॉल्व किया करते थे चीजों को। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, एक एक करके आपको आंसर बतानी है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है,
और अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी तरह का फी नहीं है, 0 रुपीज। जो मैं फी लूंगा वो फी लूंगा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए। अगर आप एसएससी जेईई 2023 टारगेट कर रहे हैं, हमारे 60 प्लस स्टूडेंट इस बार एग्जाम लिख के आए हैं और उसमें से मैक्सिमम सिलेक्शंस हो ही जाएंगे। इंटरव्यू तो मैं भी डालूंगा। सो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर सकते हैं, कहीं लेट ना हो जाए आपके प्रिपरेशन में, है ना। तो अभी से टाइम अब ज्यादा नहीं है, 6 से लगभग मोटा मोटी लेके चलो कि 6 महीने की तैयारी है। तो यही 6 महीने में जितना खेला करना है बाबू। और इस बार मौका छूटा मतलब खत्म। जैसे मोदी जी चुन के आएंगे 24 में, अपने को भी सिलेक्शन लेना है 24 में। मौका छूटा तो गया, क्योंकि मोदी जी आ जाएंगे फिर सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मौका को नहीं छोड़ना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटली और सीरियस वे में पढ़ें तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। रीजनिंग वगैरह तो मैं फ्री में ही आपको पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा। 40 से कम उतरोगे ही नहीं। टेक्निकल के लिए अगर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। माय फोन नंबर इज 7008420353 या कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फिर हमको कांटेक्ट करिएगा। वहां पे मैं आपको टेक्निकल का क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। टेक्निकल फी 3000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। तो चलिए अब फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 10-15 सेकंड दे दिया करूंगा। ठीक है, आप 10-15 सेकंड के अंदर सोच के समझ के आंसर करने का कोशिश करिए। चलिए हो गया आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सम बसेस आर 4 व्हीलर, ऑल 4 व्हीलर आर वैन। तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। ठीक है, पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है 50, है ना। यहाँ पे 4 व्हीलर एक कंप्लीट वर्ड है। देखो ऑल 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर के ऊपर 50 100। ऑल 4 व्हीलर मतलब 4 व्हीलर के ऊपर तुम्हारी आ जाएगी 100। ठीक है, सम बसेस, तो बसेस के ऊपर 50, तो 100-50 हमने लिख लिया और पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो बात क्या है, सम वैन्स आर बसेस का बात कर रहे हैं। सम वैन्स आर बसेस, अच्छा मतलब ये मर्ज करके आंसर निकाला इसने। तो सम वैन्स बोल रहा है, सम वैन्स तो पॉसिबल है तो। अच्छा पहले ये बताओ मर्जिंग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्यों? 4 व्हीलर एक कॉमन वर्ड है और एक 4 व्हीलर के पास अपना 100 भी है, नीचे वाले 4 व्हीलर के पास। ये 4 व्हीलर ये 4 व्हीलर कट जाएगा। अब क्या है, सम वैन्स यहाँ पे कह रहा है, तो वैन के पास 50 है, तो सम वैन्स मतलब वैन के पास 50 तो लिख ही सकते हैं। आर बसेस पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो जो एंडिंग पे उस पे 50, तो बसेस के ऊपर यहाँ भी 50 था, तो 50 को 50 लिखा ही जा सकता है। तो ये तो फॉलो कर रहा है। सम बसेस आर वैन, ये भी होगा, क्यों? सम बसेस मतलब बसेस के ऊपर 50, वैन के ऊपर भी 50। क्यों? पॉजिटिव स्टेटमेंट के एंडिंग पे जो भी है 50 और सम लगा हुआ है इसलिए 50, तो सेकंड भी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शंस देखो, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो बोथ, कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो बोथ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा डियर, सब एग्जाम का सॉल्व करवाऊंगा। आंसर करने का कोशिश करो। ऑल पेन आर पेपर, पॉजिटिव। नो पेपर इज एन इरेजर, नेगेटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चन कंक्लूजन में पहला, नो इरेजर इज पेन, तो इरेजर और पेन किस में है? इरेजर सेकंड वाले स्टेटमेंट में है, पेन ऊपर वाले स्टेटमेंट में है। एक स्टेटमेंट में नहीं है तो मर्ज करना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट, तो मर्ज हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या है, कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो है ना क्या, पेपर, तो पेपर पेपर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों? यहाँ पे पेपर के पास अगर 50 है, ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ पे पेपर के पास अगर 50 है ऊपर वाले स्टेटमेंट में, तो नीचे वाले स्टेटमेंट चूंकि नेगेटिव है, तो इरेजर के पास इधर एंडिंग पे 100 और नो लिखा हुआ है, चूंकि नो है तो नो पेपर मतलब पेपर पे भी 100, तो ये ऊपर वाला पेपर नीचे वाला पेपर कट जाएगा सर। तो कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास? बचेगा ऑल पेन इज एन इरेजर, मतलब ऑल पेन मतलब यहाँ पेन के पास है 100 और इरेजर के पास भी है 100। और लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को जब मर्ज करोगे तो एक नेगेटिव सेंटेंस बनना चाहिए, तो उससे कंक्लूजन जो निकलेगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको ऐसा बनाना है जिसमें पेन के पास है 100, इरेजर के पास भी है 100। तो कैसा बना सकते हो? नो इरेजर इज ए पेन या नो पेन इज ए इरेजर, इस तरह का। देखो यहाँ पहला वाला जो कंक्लूजन है, नो इरेजर इज ए पेन, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के एंडिंग पे जो भी है 100 और नो इरेजर लिखा हुआ है तो यहां पर भी 100। तो पेन के पास भी है, तुम्हारे पास बच रहा था 100 और इरेजर के पास भी 100, तो ये तो फॉलो कर ही रहा है, पॉसिबल है, हो सकता है। और जो चूंकि कंक्लूजन आपका नेगेटिव मतलब सॉरी, चूंकि कंबाइन होके जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। आगे, सम पेपर आर पेन,
अब बात कर रहा है पेपर और पेन का, तो पेपर और पेन कौन सा स्टेटमेंट में है, तो आप बोलोगे सर पेपर और पेन ऊपर वाला स्टेटमेंट में है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट है। ऑल पेपर ऑल पेन आर पेपर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इससे यहां कंक्लूजन बात कर रहा है सम पेपर आर पेन, तो होगा या नहीं होगा चेक करेंगे। देखो पेपर के पास यहाँ कितना है 50 और पेन के पास यहाँ कितना है 100, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो प्लस, तो पेन के पास यहाँ 50 है ना, और पेपर के पास यहाँ 50, तो देखो 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं, और 100 को या 50 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, किया जा सकता है। तो दूसरा भी फॉलो कर रहा है, मींस बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, सीधा सीधा आंसर होएगा, हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करो, स्टेटमेंट नो मोबाइल इज ए वॉच, नेगेटिव, ऑल वॉचेस आर कैलकुलेटर, पॉजिटिव। पहला कंक्लूजन, नो कैलकुलेटर इज ए मोबाइल, कैलकुलेटर और मोबाइल का बात हो रहा है, तो मोबाइल ऊपर वाले स्टेटमेंट में, कैलकुलेटर नीचे वाले स्टेटमेंट में, तो मर्ज करना होगा। तो मर्ज जब करोगे तो एक पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हो, तो जो ओवरऑल स्टेटमेंट बनना चाहिए वो भी बनना चाहिए नेगेटिव। तो मर्जिंग का कंडीशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। तो ऊपर एक वर्ड है वॉच और नीचे भी वर्ड है वॉच, तो ये कैंसिल हो सकता है। क्यों, यहां पे देखो ऑल वॉचेस लिखा हुआ है, तो यहाँ वॉचेस के पास है 100 और इधर वॉच के पास है नेगेटिव, तो यहां पर भी वॉच के पास है 100, तो ये तो कट ही सकता है। तो कटेगा तो क्या बचेगा, सीधा सीधा स्टेटमेंट यही बच जाएगा, नो मोबाइल आर कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर के पास क्या बचेगा 50, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है उसमें 50, और ऊपर में नो मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर है 100। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नो कैलकुलेटर इज ए मोबाइल, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल के पास यहाँ कितना है 100 और कैलकुलेटर के पास भी है 100, लेकिन अपने पास मर्ज होके जो स्टेटमेंट बन रही है उसमें कैलकुलेटर के पास होना चाहिए 50 और मोबाइल के पास होना चाहिए 100, तो स्टेटमेंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, ऐसा बन सकता है, सॉरी सम कैलकुलेटर आर नॉट मोबाइल, ठीक है, सम कैलकुलेटर आर नॉट मोबाइल, ऐसा स्टेटमेंट अगर होता तो फिर वो फॉलो करता, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा, क्यों, यहाँ कैलकुलेटर के ऊपर 100 है जो कि अपने पास 50 ही है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, देखो ये सम कैलकुलेटर आर मोबाइल कह दिया, या आर नॉट मोबाइल अगर कहता तो स्टेटमेंट होती नेगेटिव, तो ये फॉलो करता, लेकिन अभी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि अभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन मर्जिंग होने के बाद हमारा जो स्टेटमेंट बन रहा है वो नेगेटिव नेचर का बन रहा है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से निकलने वाला कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख के, मैं जानता हूं क्वेश्चन देख के बोल रहे होगे अरे ये तो इजी इजी लेके आ रहा है, खाली जो ऐसा ऐसा कि बन जाए, अरे नहीं रे बाबू, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो एसएससी लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम है, लोअर डिवीजन क्लर्क, अरे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। और मालूम है एक चीज बताऊं, जेई में जो क्वेश्चन आता है ना वो तो हल्का होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तुम अगर एमटीएस के एग्जाम में बैठ जाओगे तुमको समझ ही नहीं आएगा कि किधर आ गए। ओके, जेई में अपना जो भी है टेक्निकल फाइट है ना। वेल आंसर करिए, देखिए ऑल बसेस आर हाउसेस, ठीक है, पॉजिटिव, सम हाउसेस आर लेक, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है उस पे ले लिया 50, ऑल बसेस है तो बसेस पे 100, सम हाउसेस है तो हाउसेस पे 50। कंक्लूजन, सम बसेस आर लेक, बस और लेक, तो बस और लेक दो अलग अलग स्टेटमेंट में है बाबू, बस ऊपर है लेक नीचे है, कंबाइन करके ये बता रहा है ये कंक्लूजन। तो पहले ये चेक करो कंबाइन हो पाएगा, नहीं, क्यों, कॉमन वर्ड हाउस तो है लेकिन दोनों के पास 50 ही है, किसी एक के पास भी 100 नहीं है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, कंबाइन ही नहीं होगा। जब कंबाइन हो ही नहीं रहा है तो कंक्लूजन का क्या मतलब है, खत्म। सम लेक आर बसेस, अभी देखो लेक और बस, फिर कहां से बात हो रहा है, ये भी नहीं। सम लेक आर हाउस, लेक और हाउस का बात कर रहा है, हाँ लेक और ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो लेक और हाउस ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि सम लेक आर हाउस, तो हाउस के ऊपर भी यहाँ 50 हो गया, लेक के ऊपर भी यहाँ 50 हो गया, तो ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि यहाँ भी लेक के पास 50 है, हाउस के पास 50 है, तो 50 को 50 तो लिखा ही जा सकता है, तो 3 फॉलो कर रहा है। सम हाउस आर बसेस, तो ये बात कर रहा है हाउस और बसेस का, तो ये स्टेटमेंट 1 में है,
अब ये क्या बोल रहा है, सम हाउस आर बसेस, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब कंक्लूजन जो है पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट भी तो आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निकलने वाला कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो हो ही सकता है। लेकिन अब चेक कर लेंगे कि होगा कि नहीं होगा 150 से। तो यहाँ हाउस के ऊपर इधर 50 है और बस के ऊपर भी यहाँ 50 है, तो ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट वन में देखो हाउस के ऊपर 50, तो 50 को 50 लिखा ही जा सकता है, और यहाँ स्टेटमेंट वन में देखो बस के ऊपर 100, तो 100 को तो हम 50 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फॉलो करेगा। तो 3 एंड 4 फॉलो, आंसर किधर है, 3 एंड 4 फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन 3 एंड 4 फॉलो। क्या समझे, होगा। चलो सॉल्व करो बाबू। ऑल बेंचेस आर अ टेबल, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो टेबल इज ए चेयर, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है 50, नेगेटिव के एंडिंग पे जो भी है 100। या ऑल बेंचेस है तो बेंचेस पे 100, नो टेबल है तो टेबल पे भी 100, क्योंकि यूनिवर्सल बातें हो रही हैं, ऑल और नो, है ना। कंक्लूजन, ऑल बेंचेस आर चेयर, तो बेंच और चेयर किसी में एक में है क्या, बोलोगे नहीं सर, बेंच और चेयर दोनों स्टेटमेंट को जब क्लब करके एक स्टेटमेंट निकल रहा होगा उसमें होगा भले, लेकिन यहाँ पे एक तो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इन दोनों को क्लब करके जब एक नया निकालेंगे तो नेगेटिव निकलेगा, तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑल बेंच आर चेयर, जो कि ये पॉजिटिव, तो ये हो ही नहीं सकता। ऑल टेबल आर बेंचेस, टेबल और बेंचेस का किस में है सर, स्टेटमेंट वन में है टेबल और बेंचेस, और स्टेटमेंट वन है पॉजिटिव, तो ये भी तो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करना है। तो सर पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है 50, और यहाँ ऑल टेबल है तो टेबल के ऊपर 100, तो अब चेक कर लेते हैं। तो देखो बेंच, स्टेटमेंट वन में क्या था, ऑल बेंचेस, तो बेंचेस के ऊपर है 100, तो बेंचेस को यहाँ पे लिया है 50, तो 100 को तो 50 लिख ही सकते हैं। आर टेबल, टेबल पे यहाँ है 50 और इसको बना दिया है 100, कैसे रे भाई उतना पैसा देने का शौक है, हैं? तो वो तो होएगा ही नहीं, वो तो बना ही नहीं सकता। आगे, नो टेबल आर बेंचेस, देखो टेबल और बेंचेस का बात कर रहा है, नो टेबल आर बेंचेस, तो टेबल और बेंच किसी एक में है क्या, टेबल और बेंच किसी एक में है क्या, है, टेबल और बेंच ऊपर वाले स्टेटमेंट में, ऑल बेंचेस आर टेबल इसमें। लेकिन यहाँ पे बोला है नो टेबल आर बेंचेस, जो कि नेगेटिव कंक्लूजन, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कैसे निकलेगा, खत्म। नो बेंच आर चेयर, यहां पे बात कर रहा है बेंच और चेयर का, ठीक है। तो बेंच और चेयर, सर बेंच ऊपर वाले में है चेयर नीचे वाले में है, ठीक। तो कैंसिल करो, मतलब मर्ज करो, मर्ज करो, तो मर्ज करोगे तो हाँ सर मर्ज हो सकता है, टेबल कॉमन वर्ड है और एक टेबल के पास 100 भी है, तो तुम्हारे पास जो मर्ज करने के बाद स्टेटमेंट बच रहा है उसमें बेंच के ऊपर 100 है और चेयर के पास भी 100 है, ठीक है। तो ऐसा और एक वो जो बच रहा है जो स्टेटमेंट जिसमें बेंच के पास भी 100 है और चेयर के पास भी 100 है, वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है देखिए, और नो बेंचेस आर चेयर, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और इसमें चेयर के पास भी 100 है और बेंचेस के पास भी 100 है, तो हाँ ये फॉलो कर रहा है। तो भाई 3 खत्म, एक ही फॉलो कर रहा है, ओनली 4 फॉलो। देखो आंसर अपन सही ट्रैक पे है। चलो यार, चलो यार, मेरे पे शक मत करो, एग्जाम एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो। ऑल टीचर आर एक्सपीरियंस्ड, पॉजिटिव, सम टीचर आर स्पिंस्टर, पॉजिटिव, ठीक है। ये स्पिंस्टर शब्द का मतलब क्या होता है मालूम है, दिस इज फॉर वुमेन, फीमेल के लिए होता है, ठीक है। अब कौन से फीमेल होते हैं स्पिंस्टर, मतलब कौन से फीमेल होते हैं स्पिंस्टर, मतलब वो फीमेल होते हैं, अच्छा नन वगैरह जानते हो, नन, नन मूवी देखे हो, तो वो कितने एजेड हो जाते हैं लेकिन वो मैरिज नहीं करते हैं, तो वो लोग स्पिंस्टर मतलब वो लोग होते हैं जो कि बुजुर्ग हो चुके होते हैं, मतलब ओल्ड एज हो चुके होते हैं और कभी अपने जिंदगी में मैरी नहीं किए होते हैं, विवाहित नहीं होते हैं, है ना। तो मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए, फीमेल होती है स्पिंस्टर, समझे, दे आर स्पिंस्टर दोज हु नॉट मैरी एंड बिकम ओल्ड, ठीक है। तो कुछ टीचर ऐसे भी हैं, आप कह सकते हो ये कोई मिशनरी स्कूल रहा होगा, वहां पे बेसिकली नन मैडम आते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी में बहुत फेमस है नन, आपने मूवी देख रखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, डर जाएंगे, ऐसा कोई खास नहीं डरता है लोग, लेकिन हाँ एंजॉय कर सकता है। कंक्लूजन पढ़ो, सम एक्सपीरियंस्ड आर इन स्पिंस्टर, मर्ज करना पड़ेगा फिर,
सम एक्सपीरियंस्ड आर स्पिंस्टर का मर्जिंग अगर करोगे तो देखो यहाँ पे ऑल टीचर है, यहाँ सम टीचर है, तो कॉमन वर्ड है और एक के पास 100 भी है तो ये कट जाएगा, क्यों ऑल टीचर के पास 100 है ना तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 50 है एक्सपीरियंस के पास और स्पिंस्टर के पास 50 है, तो सम एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस के पास 50, आर इन स्पिंस्टर पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो स्पिंस्टर के पास भी 50, तो ये फॉलो करा। सम स्पिंस्टर आर एक्सपीरियंस्ड, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब स्पिंस्टर के पास भी 50 और एक्सपीरियंस के पास भी 50, तो ये भी फॉलो करेगा। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल फॉलो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। समझे? अरे 50-50 है ना भाई, हम तो कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, इधर भी 50, इधर भी 50, इसलिए दोनों फॉलो कर रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो इनको मर्ज करके जो स्टेटमेंट निकलेगा वो भी पॉजिटिव, तो इससे जो कंक्लूजन डिराइव हो रही होगी वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हो रहा है तो फॉलो कर रहा है, यही तो बोल रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन भी करो, इसका थोड़ा विजिबिलिटी ये होगा, मेरे को इसी तरह से स्क्रीनशॉट मिला। स्टेटमेंट 2, नो फ्लावर इज ए पॉट, नेगेटिव, नो पॉट इज ए गार्डन, नेगेटिव। मतलब एक बात क्लियर है, इन दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी मर्ज, तो मर्ज करने के बाद जितने भी कंक्लूजन यहाँ दे रहे होंगे सब गलत होंगे। तो पहला, नो फ्लावर इज ए गार्डन, फ्लावर इधर है गार्डन इधर है, नहीं होगा, मर्ज नहीं हो रहा है। ऑल गार्डन आर पॉट, गार्डन इधर है और पॉट इधर है। ऑल गार्डन, अच्छा गार्डन और पॉट एक स्टेटमेंट में है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखो गार्डन पॉट दोनों है, बट यहाँ ऑल गार्डन और पॉट एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन कैसा हो ही नहीं सकता। आगे तो हो गया, ये दो ही था क्या, नाइदर कंक्लूजन वर नॉर टू फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसको करो। सम स्टोन आर गोल्ड, पॉजिटिव, सम गोल्ड आर बैंक, पॉजिटिव, पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है 50, तो गोल्ड और बैंक के 50, सम स्टोन, तो स्टोन पे भी 50, सम गोल्ड, तो गोल्ड का भी यहाँ 50। कंक्लूजन, सम बैंक आर स्टोन, बैंक और स्टोन का बात कर रहा है, तो बैंक और स्टोन कोई एक स्टेटमेंट में नहीं है, कंबाइन करके है, तो ये दोनों भी कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्ड गोल्ड है, लेकिन किसी भी गोल्ड के पास 100 नहीं है, जब कंबाइन ही नहीं हो रहे हैं तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन का क्या मतलब है। सम गोल्ड आर स्टोन, गोल्ड और स्टोन का बात कर रहा है। देखो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सॉरी पॉजिटिव कंक्लूजन है, और गोल्ड स्टोन किस में है, स्टेटमेंट नंबर 1 में, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये पॉजिटिव, तो इससे निकलता हुआ कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव के एंडिंग पे 50, यहाँ सम गोल्ड है तो गोल्ड पे भी 50, तो यहाँ भी देखो 50 और 50 चल रहा है गोल्ड और स्टोन पे, तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट, नो स्टोन इज बैंक, अरे ये कहां से आ गया यार, जब स्टेटमेंट सी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव किसी भी हालत पे नहीं हो सकता। सम बैंक्स आर गोल्ड, अब ये बैंक और गोल्ड का बात कर रहा है, तो बैंक और गोल्ड आपका स्टेटमेंट नंबर 2 में है, जिसमें लिखा हुआ है सम गोल्ड आर बैंक, जहां पर गोल्ड के पास भी 50 और बैंक के पास भी 50 है, तो अपना कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम बैंक आर गोल्ड। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 पॉजिटिव है, तो इससे निकलता हुआ स्टेटमेंट कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के एंडिंग पे 50, सम बैंक है तो इसलिए बैंक पे 50, तो ये हो गया ना टैली 50-50 का, 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं ना, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो 2 एंड 4 फॉलो, 2 एंड 4 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलो इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। मोस्ट प्लेयर आर मैन, बहुत सारे खिलाड़ी पुरुष हैं, ठीक, पॉजिटिव, सम मैन आर सिंगर, गाना भी गा रहे हैं, पॉजिटिव, तो मैन पे 50, सिंगर पे 50। मोस्ट प्लेयर, देखो यहाँ मोस्ट, मोस्ट मतलब सभी नहीं, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक भी अगर है तो सभी तो नहीं हुआ, यूनिवर्सल तो चीज नहीं है ना, तो क्या होगा, प्लेयर के ऊपर 50, सम मैन, तो सम ऑल सम ये सब तो देख ही रहे थे, सम के ऊपर सम मैन मतलब मैन के ऊपर 50। तो कंक्लूजन, सम सिंगर आर मैन, देखो सिंगर और मैन का बात हो रहा है, ठीक है, तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में है सिंगर और मैन दोनों, सेकंड वाला स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो सम सिंगर आर मैन, ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव बात कर रहा है, तो मैन के ऊपर 50 और सिंगर के ऊपर 50, तो सेम तो बन ही गया, ऊपर भी 50, इधर भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 फॉलो कर रहा है। सम प्लेयर आर सिंगर, प्लेयर और सिंगर,
ये कोई एक सिंगल स्टेटमेंट पे नहीं है जितना देखने में लग रहा है। प्लेयर ऊपर है, सिंगर नीचे है, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो कॉमन वर्ड मैन है ना, लेकिन कॉमन वर्ड के पास 100 नहीं है, मर्ज हो ही नहीं सकता। जब मर्ज ही नहीं हो सकता तो कंक्लूजन का क्या मतलब बाबू। तो अच्छा ये इतना ही था, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, हमको तुमको बता रहे हैं ना, ये जो 150 वाला ट्रिक है इसको यूज करके मैं कम से कम हजारों क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। ठीक है, पूरा पूरा प्रीवियस ऐसे लोग जब तुम कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो। इसलिए अगर अभी भी दिमाग में नहीं फीड हो रहा है तो स्टार्टिंग से क्लास को देखिए। ठीक है, सिलोगिज्म का, तब अकल आएगा, तब समझ आएगा ये सब चीज कहाँ कहाँ कैसा कैसा चल रहा है। मजा आएगा दोस्त, मजा आ रहा है ना, कितना जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। देखो, नो गर्ल इज ए पैरोट, कोई भी लड़की तोता नहीं है, नेगेटिव। सोमिया इज ए गर्ल, सोमिया एक लड़की है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया आपका पॉजिटिव। तो अब देखो आंसर भी फटाफट निकलेगा। पहला वाला कंक्लूजन, सोमिया इज नॉट ए पैरोट। सोमिया और पैरोट, सोमिया, अच्छा ये दो अलग अलग स्टेटमेंट में है। सोमिया इधर है, पैरोट इधर है, तो मर्ज करो। तो मर्ज करोगे तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट, मर्ज होने के बाद जो स्टेटमेंट निकलेगा नेगेटिव, उससे निकलता हुआ कंक्लूजन होना चाहिए नेगेटिव। तो पहले ये देख लो जो कंक्लूजन हम चेक कर रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। सोमिया इज नॉट ए पैरोट, सर ये नेगेटिव है, तो ये हो सकता है कि फॉलो करे, तो करेगा या नहीं चेक कर लेंगे। तब मर्ज करने चलेंगे तो आप बोलोगे सर कॉमन वर्ड, हाँ है ना गर्ल, किसी एक कॉमन वर्ड के पास 100, हाँ है ना सर, यहाँ नो गर्ल लिखा हुआ है तो नो गर्ल मतलब यहाँ गर्ल के पास तो 100 है ही, तो ये गर्ल खत्म, तो बचेगा क्या, सोमिया और पैरोट। तो पैरोट के पास आपके पास क्या बच रहा है, पैरोट के पास यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट था, तो पैरोट के पास बच रहा है 100, और सोमिया को एज इट इज रहने दो। तो आप पैरोट को 100 कंसिडर करते हुए आपको आंसर बनानी है, सोमिया को एज इट इज रहने दो इसलिए क्योंकि वो एक बस नाम है, कंप्लीट है ना। तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाओगे तो कैसा बन सकता है, सोमिया इज नॉट ए पैरोट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट जिसमें पैरोट के ऊपर 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट के एंडिंग पे 100 होता है, तो ये फॉलो कर रहा है। अब दूसरा वाला, ऑल गर्ल आर नॉट सोमिया, गर्ल और सोमिया किसमें है, गर्ल, सर सेकंड वाले स्टेटमेंट में देखिए, गर्ल भी है सोमिया भी है, लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव, लेकिन ये कंक्लूजन दे रखा है सेकंड वाले का नेगेटिव। ऑल गर्ल आर नॉट सोमिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव कैसा होगा सर, नहीं होगा, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो सर, माने आंसर एक को टिक लगा के आए हैं क्या, हम आए हो तो बाबू करेक्ट है। सेंटेंस पढ़िए, स्टेटमेंट, ऑल स्टूडेंट आर बॉय, पॉजिटिव, नो बॉय इज डल, नेगेटिव, तो पॉजिटिव के एंडिंग पे 50, नेगेटिव के एंडिंग पे 100। ऑल स्टूडेंट तो स्टूडेंट पे 100, नो बॉय तो बॉय पे 100। पहला कंक्लूजन, देर आर नो गर्ल्स इन क्लास, अरे यार ये क्या लिखा गया है, देर आर नो गर्ल्स इन क्लास, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ गर्ल बॉय का कुछ है क्या लिखा है, स्टेटमेंट में गर्ल बॉय का कोई भी हिंट दिया है, तो ये गर्ल किधर से लेते आए ये, इस है भगा इसको। दूसरा वाला, नो स्टूडेंट इज डल, स्टूडेंट और डल का बात कर रहा है, तो स्टूडेंट सर ऊपर वाले में है और डल नीचे वाले में है, तो मर्ज करो। जब मर्ज करोगे सर कॉमन वर्ड बॉय है ना, ठीक, तो एक बॉय के पास 100 भी है तो ये कटेगा ये कटेगा, पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट था, मर्ज करने के बाद नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, इससे कंक्लूजन निकलना चाहिए नेगेटिव, तो सर ये कंक्लूजन नेगेटिव तो है ना, तो नेगेटिव के एंडिंग पे 100, नो स्टूडेंट तो स्टूडेंट पे भी 100, तो स्टूडेंट पे भी 100 और डल पे भी 100, तो देखो यहाँ स्टूडेंट पे भी 100 और डल पे भी 100 फॉलो कर रहा है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो आंसर। चुटकी में, अगर तुम 150 वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया है ना, चुटकी में सॉल्व कर रहे होगे चीजों को। सम फूड आर स्वीट, कुछ खाना मीठा है, वेरी गुड पॉजिटिव। सम फूड आर सोर, सोर मतलब क्या होता है मालूम है, सोर मतलब ऐसा कुछ खाना जिसका टेस्ट ना एसिडिक होता है, जैसे नींबू जैसा, ठीक है,
नींबू या विनेगार जैसा, ऐसा कुछ खाना जिसका टेस्ट एसिडिक होता है उसको सोर बोलते हैं। ओके, तो सोर का उल्टा शब्द क्या होगा? स्वीट, हाँ, प्लीजेंट, एमिएबल। देखो ये सिनोनिम एनोनिम्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जेई में हम आगे देखेंगे जो चैप्टर अपना आएगा रीजनिंग में, वर्ड एनालॉजी, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वर्ड एनालॉजी में वर्ड से क्वेश्चन डाला रहता है। जैसे एक रिलेशनशिप डाला रहेगा, सोर स्वीट, तो शोर स्वीट जैसा एक रिलेशनशिप डाला रहेगा, उसके बगल में और एक तो कोई वर्ड डाल देगा, मैन और स्लैश डाल देगा और एक ऑप्शन छोड़ देगा कि फिलिंग द ब्लैंक करो। नीचे 4 ऑप्शन देगा, मैन, वुमेन, जेंट्स, ऐसा कुछ 4-5 वर्ड लिख देगा। तो ऑब्वियसली शोर स्वीट एक दूसरे के सिनोनिम एनोनिम है, तो मैन का क्या, वुमेन, सीधी बात है ना। मतलब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है किस चीज का बन रहा है? एक दूसरे के एकदम बिल्कुल अपोजिट, है ना। स्वीट सोर अपोजिट, मैन वुमेन एक दूसरे के एकदम बिल्कुल अपोजिट। तो वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चंस जो आएगा उसमें ये सब चीजें काम आएंगी। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा कोई भी वर्ड जो कि आपको अटपटांग सा लगे, उटपटांग सा लगे, तो उसको छोड़ना नहीं है कि अच्छा ये वर्ड ही तो है ना, उस वर्ड को समझो, ये जरूरी है। हो सकता है वही वर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में डाल दे, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए, ये होती है पढ़ाई, इस तरह से करनी होती है। ये सब चीजें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता दूसरा। तो आप सर देखो यार, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। तो चलो अब ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के एंडिंग पे जो भी है 50-50। सम फूड, दोनों में सम सम है तो दोनों जगह फूड पे 50, इधर भी 50 इधर भी 50। स्टेटमेंट 1, सॉरी कंक्लूजन 1, ऑल फूड आर आइदर स्वीट और स्कोर। ये दोनों को मर्ज कर रहा है, लेकिन मर्ज करके ऑल फूड, फूड वगैरह ये सब कुछ बता रहा है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, नो, खत्म। सम स्वीट आर सोर, ये भी मर्जिंग हो रही है, लेकिन क्या मर्जिंग पॉसिबल है यहाँ पे? यहाँ पे मर्जिंग ही पॉसिबल नहीं है ना। देखो फूड फूड कॉमन वर्ड, तो कॉमन वर्ड को आप कटिंग भी करोगे, लेकिन यहाँ पे दोनों के पास 50 ही है ना, 100 होना चाहिए। मर्जिंग ही पॉसिबल नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। मीन्स नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, समझे। तो इस तरह से मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो मेरे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको जितना मैंने आपको अभी सॉल्व करवा दिया है इतना सारा क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं ये समझ रहा हूं कि आपका स्किल डेवलप हो गया है इसका, ये सिलोगिज्म का। अब आप किसी भी तरह का क्वेश्चंस को कभी भी कहीं पर भी, रात में, दिन में, सुबह, कभी पर किसी भी वक्त आपसे पूछे आप आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर किताब निकालो बाबू, और जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो, समझ गया। इसके बाद वाला जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसका लेक्चर भी डाल दिया है, वो देखो, फिर जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मिसिंग नंबर का हम पढ़ेंगे, वो मैंने क्यूब एंड वो क्यूबॉइड वाले क्लास में बता रखा है आपको कि क्या करना है उसमें, ठीक है। फिर एक एक करके चलेगा, सब चीज पढ़ाएंगे, डायरेक्शन टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, सब चीज बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो दोस्त। सिविल इंजीनियरिंग अगर पढ़ना है तो आ सकता है, कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। डाउनलोड दी कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353। हम लोगों को सपोर्ट करिए, ठीक है। हम लोगों को प्रचार तंत्र हमारे पास नहीं है, आईटी सेल नहीं है। क्यों? आईटी सेल में आजकल चाहिए इन्वेस्टमेंट। जितना भी प्रचार देखते हो, जो देखते हो, हम लोग उतना नहीं कर पाते, बस जो है पढ़ाने की मदद से, ठीक है। अगर आपको एजुकेशन पसंद आती है तो हम लोगों को सपोर्ट करिए, कैरियर बना देंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।